Welcome to SciTech Study. देखिए हम लोग ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखते हैं जो नेट के एग्जामिनेशन में या फिर चाहे जैम के एग्जामिनेशन में वो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। नेट जैम में तो इसका 10 to 15% वेटेज है आउट ऑफ 100। नेट में ये जो है 40 से 45 नंबर का ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ज़रा सा ध्यान से देखिए आप गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ बेसिकली इफ़ यू वांट टू डिस्कस गॉस लॉ बेसिकली जो है ना, एक तो चार्ज एनक्लोज्ड देता है और दूसरा जो है फ्लक्स देता है। ओके, ज़रा सा देखिए आप, गॉस लॉ बेसिकली हम जब पढ़ते हैं ना तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज ई डॉट डी एस। जब आप यूज़ करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूला, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ। ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू डेल डॉट ई डी वी। यहाँ पे वॉल्यूम का निशान भी लगा देते हैं। चलिए देखिए, ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू फॉर्मूला, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या कोई वेक्टर है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, बाकी कोई सिंपली इसको समझ ले कि ये वेक्टर है। फॉर एग्जांपल दिस इज 2i कैप प्लस इट इज 3j कैप प्लस इट इज 4k कैप। ओके, इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। सरफेस भी कैसा है, सरफेस भी क्लोज है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो डेल का मतलब क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल जेड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेल। इज इट क्लियर? देखिए, हमको इसको डॉट प्रोडक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, तो डेल डॉट हम यहाँ पर लिखेंगे ई, तो यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस इट इज नथिंग बट 4k कैप। ओके, तो जब हम i से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, j से j मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, k से k मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा डेल बाई डेल z, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब दिस डेल डॉट दैट इज डाइवर्जेंस विल बिकम 0, ये इंटीग्रेशन भी फाइनली 0 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, ध्यान से देखिए, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहली बात, सरफेस क्लोज्ड है, जो वेक्टर है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, और ये फील्ड कैसा है बताइए ज़रा सा, कांस्टेंट है। उस केस में जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्लियर? थैंक यू।